Everyone, today is our first day as a best Stack developer journey. So today we will talk about the what is JavaScript, why we use JavaScript and the complete introduction of JavaScript. So basically हमारे पास क्या होती है JavaScript है, JavaScript क्यों आई थी, क्या आई थी, उसके बारे में आज कंप्लीट डिटेल्स में पढ़ेंगे. तो लाइक what is JavaScript? You can see what is JavaScript. So JavaScript क्या है? JavaScript is a high level interpreted and single threaded programming language. तो इसका मतलब क्या है, हाई लेवल क्या होता है, इंटरप्रेटेड क्या होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ. लाइक हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, इजी टू रीड एंड राइट. जो लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज के बहुत क्लोज होती है, लाइक इंग्लिश है, इसके बहुत आसपास है, लिखने में इजी है, इजी टू रीड है, उसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं. हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, यू डू नॉट मैनेज लो लेवल डिटेल्स लाइक मेमोरी और CPU रजिस्टर. तो आपको लो लेवल डिटेल्स मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती है. लाइक मेमोरीज़ होगी, मेमोरीज़ कैसे वर्क कर रही है, मेमोरी कैसे चल रही है, CPU के रजिस्टर कैसे हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, CPU रजिस्टर कैसे उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, वो आपको ही करने की ज़रूरत नहीं है. वो सारी लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लाइक जावास्क्रिप्ट वो खुद हैंडल करती है अंडर द हुड. तो लाइक इसके एग्जांपल क्या है, पाइथन है, जावा है एंड जावास्क्रिप्ट है. सो अब क्वेश्चन आता है कि इंटरप्रेटेड का मतलब क्या है. सो इंटरप्रेटेड का मतलब ये होता है कि कोड रन्स लाइन बाय लाइन एट रन टाइम बाय एन इंटरप्रेटर. जो कि इंटरप्रेटर का मतलब क्या है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका जो कोड है, कंप्लीट जो है कोड, लाइक वो वन बाय वन लाइन बाय लाइन चलेगा. पहली लाइन आएगी, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, पूरा कोड एक साथ नहीं रन होगा. ठीक है. तो ये कौन हेल्प करता है, ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट का इंजन. और नो सेपरेट कंपाइलर लाइक C एंड C++. इसके अंदर कोई कंपाइलेशन नहीं होती लाइक C++ के अंदर अगर आपने पढ़ी है तो होती है कि उसमें कंपाइल होता है, इसमें कंपाइल नहीं होता, ये स्टेप नहीं होता. और ईजियर टू टेस्ट एंड डिबग. अगर सारी लाइन बाय लाइन चलेंगी तो हमारे पास ईजी हो जाएगा कि कौन सी लाइन में एरर आया है, कौन सी लाइन में दिक्कत है, तो उसको डिबग करना भी ईजी हो जाएगा. तो हम इस लैंग्वेज को इसलिए भी ज़्यादा यूज़ करते हैं कि ये इंटरप्रेटेड है और लाइन बाय लाइन हम ज़्यादा जल्दी डिबग कर सकते हैं और इसकी टेस्टिंग भी ईजी से कर सकते हैं. सो बात आता है कि वाई वी लर्न जावास्क्रिप्ट, मतलब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ें ही क्यों. जावास्क्रिप्ट पढ़ने का मेन रीजंस क्या है, पावरफुल है. पावरफुल ऑलमोस्ट सारे वेबसाइट्स पे चल सकती है, सारे ब्राउज़र्स पे यूज़ होती है, और ये HTML CSS के साथ वर्क करती है. HTML से हम पेज बना सकते हैं, CSS स्टाइलिंग दे सकते हैं और डायनेमिक बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से. ठीक है. और इसका हग्स इकोसिस्टम है, मतलब इसके पास बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, जिसका हम यूज़ करके इसको वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, मतलब इजी बना सकते हैं. और एक हाई लेवल लैंग्वेज है तो इजी टू इम्प्लीमेंट है, लिखना भी आसान है और पढ़ना भी आसान है. सो अब क्वेश्चन आता है कि बट एट दी ब्राउज़र, वो ब्राउज़र के ऊपर रन होती है, ना कि किसी और कंपाइलेशन या कोई आपको अलग से कुछ डाउनलोड करना या कोई इन्वायरमेंट अलग से सेटअप करना, ये ब्राउज़र के ऊपर रन होती है. सो ये यूज़ होती है, यूज़ टू मेक वेब पेजेस इंटरेक्टिव एंड डायनामिक. सो जैसे आपने वेब पेजेस देखे हैं, वेब पेजेस के अंदर क्या होती है, स्टाइलिंग होती है. आप क्लिक करते हो, कुछ भी क्लिक करते ही ओपन हो जाता है, बंद हो जाता है. वो सारा किसके हेल्प से हो रहा है, जावास्क्रिप्ट से हेल्प से हो रहा है. आगे पढ़ेंगे कैसे होता है, क्या होता है. और जावास्क्रिप्ट किसने बनाई है, जावास्क्रिप्ट बनाई है नेटस्केप ने 1995 में. सो नेटस्केप एक ब्राउज़र है, तो उसने बनाया कि 1995 में. सो वह है जावास्क्रिप्ट, मतलब जावास्क्रिप्ट उन्होंने क्यों बनाई, और कुछ भी तो बना सकते थे. लाइक जो ब्रेंडन ईच है जो नेटस्केप में काम करते थे, उन्होंने ये लैंग्वेज बस 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर दी थी, 10 दिन के अंदर बना दी थी. सो उसका गोल क्या था, एड ए सिंपल लाइटवेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. सो उसका था, उनका यूज़ था कि भाई एक सिंपल सी और लाइट वेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऐड कर दें जो हमारे कुड रन इनसाइड द ब्राउज़र, ब्राउज़र के ऊपर भी रन कर सके, HTML CSS को सपोर्ट कर सके, उसके अंदर डायनेमिक बना सके और पेज को इंटरेक्टिव बना सके. यूज़र इंटरेक्टिव, लाइक यूज़र क्लिक करे तभी कुछ हो, ऐसे सब कुछ बटन वर्किंग करे, सारा जावास्क्रिप्ट की हेल्प से होता है. तो लेट डेवलपर्स वैलिडेट फॉर्म्स, शो पॉपअप्स, अपडेट कंटेंट्स विदाउट द रीलोडिंग. मतलब वैलिडेट फॉर्म को चेक कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं फॉर्म में, पॉपअप्स दिखा सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं कंटेंट को बिना रीलोड के. तो वाज वेरी इनफ फॉर द डिज़ाइनिंग एंड नॉन प्रोग्रामिंग टू लर्न. ये वेरी इजी है कि भाई जो डिज़ाइनर है वो इसको यूज़ कर सकता है. लाइक जो HTML CSS पे काम कर रहा है वो जावास्क्रिप्ट जल्दी से सीख सकता है, इतनी मुश्किल नहीं है. और ये प्रोग्रामिंग के लिए, नॉन प्रोग्रामर के लिए भी ईजी है सीखना. तो इस जब ये लॉन्च हुई थी तो इसका नाम था लाइव स्क्रिप्ट, बाद में इसका नाम
चेंज कर दिया जावास्क्रिप्ट से फॉर मार्केटिंग पर्पस। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि जावास्क्रिप्ट से पहले क्या होता था। जावास्क्रिप्ट से पहले क्या था, जो हमारे HTML के स्ट्रक्चर पेज और स्टाइलिंग पेज है बस वैसे ही बनते थे। लाइक उसके अंदर HTML है, CSS है बस, और उसके अंदर कोई वो नहीं होता था कि बटन पे क्लिक कर दिया ये हो रहा है वो हो रहा, कुछ नहीं होता था। तो पेजेस स्टैटिक होते थे, रिलोड करना पड़ता था चेंजेस चेक करने के लिए। तो नेटस्केप एक पॉपुलर ब्राउज़र था, तो उसने चाहा कि भाई इसको इंटरेक्टिव बनाए, तो उसने फिर ऐसे ब्रेंडन हीच ने, नेटस्केप ने क्रिएट की थी 10 दिन के अंदर। फिर ऐसे कंप्लीट इंट्रोडक्शन था जावास्क्रिप्ट का। आगे हम पढ़ेंगे डाटा टाइप्स क्या होते हैं और कैसे कोड लिखते हैं कंप्लीट। सो अगर किसी को भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं या DM कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।